नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा महंगाई से लड़ने के 3 आसान तरीके। क्योंकि अगर आपने बैंक में पैसा रखा है तो ओवर द टाइम उसकी वैल्यू कम होते जाती है। अगर मैं बोलूं कि 2015 में 100 रुपये आपके जो सामान खरीद सकते थे जैसे दूध, क्या आज वो सेम सामान खरीद पाएंगे? नहीं, क्योंकि आज वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया है। जैसा कि आपने देखा है ओवर द टाइम ये पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। अब हम उन माध्यमों के बारे में जानेंगे जिनसे हम लड़ पाएंगे महंगाई से। तो इसके लिए हमें प्लान की ज़रूरत होगी, हमें स्ट्रेटजी लगानी होगी, हमें अच्छे माध्यम ढूंढने होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महंगाई दर 6% अभी है, और यह अगर हम पुराने डेटा को देखें तो 4 से 6% के बीच में ऊपर नीचे होते रहती है। एक तरीके से हम बोलें, अगर कोई भी तरीका आप लगाएं पैसे बढ़ाने का, तो उस तरीके का जो ग्रोथ रेट है अगर उससे हम महंगाई दर को घटा दें तो हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट उस माध्यम का मिलता है। जो मैं माध्यम आज डिस्कस करूंगा उनमें से सबसे पहला है फिक्स्ड डिपॉजिट एंड बॉन्ड्स। फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सेफ माध्यम है और ये आपको 4 से 6% का ही ईयरली रिटर्न दे सकता है। पर यहाँ अगर हम एक्चुअल रिटर्न की बात करें तो महंगाई दर एडजस्ट करने के बाद ये बनेगा 4-6 या 6-6, या तो -2% या 0%। तो आप देख सकते हैं कि यह इतना कारगर तरीका नहीं है। दूसरा माध्यम जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि हमने देखा है ट्रेडिशनली 8 से 9% का रिटर्न रहता है ईपीएफ के केस में, और 6 से 8% का रिटर्न रहता है पीपीएफ के केस में। तो महंगाई एडजस्ट करने के बाद ये बनता है सबसे अच्छे केस में 9% -6% इक्वल टू 3%। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि यह कंपाउंडिंग है। इसका मतलब यह है कि आपको पहले साल से ही मूलधन और ब्याज मिलाकर जो पैसा बनेगा उस पे भी ब्याज मिलेगा। तो ओवर द टाइम ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तीसरा और सबसे कारगर जो माध्यम है वो है स्टॉक्स, जिसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। क्योंकि स्टॉक्स का असली मतलब आजकल के तरीके का जुआ नहीं है जो स्टॉक्स में किया जाता है, बल्कि ये है एक अच्छे बिजनेस में लंबे समय के लिए पैसा लगाना। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिसमें निफ्टी इंडेक्स जो है पिछले 2 दशकों में लगातार फिक्स्ड डिपॉजिट पीपीएफ से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जैसे अगर आपको एक उदाहरण दूं, अगर आपने बजाज फाइनेंस 2002 में ले लिया होता तो तब यह 5 रुपये 75 पैसे का था, और आज 2023 में ये 7700 रुपये का है, जो कि 1000 गुने से ज़्यादा है। अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये रिटर्न कितना देता है, तो पिछले 5 साल में ये 25% का स्टॉक प्राइस पे रिटर्न देता है। और महंगाई एडजस्ट करने के बाद 25 - 6 ये बनता है 19% का रिटर्न। तो देखिए इससे बेहतरीन कंपाउंडिंग आपको कैसे मिल सकती है। कोई एक अच्छी कंपनी जिसका ओनर लगातार मेहनत कर रहा है और आप उसके साथ जुड़ जाएं तो आपको ये बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। स्टॉक्स के विषय में मैं एक और आपको उदाहरण दूंगा जिससे आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि स्टॉक्स एक बहुत अच्छा रिटर्न है, बस ज़रूरत है कि एक अच्छी कंपनी ढूंढने की। जो उदाहरण है वो है आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो के बारे में। एक इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये का निवेश किया 1990 में, जो कि आज 848 करोड़ रुपए पहुंच गया है। आप देखिए कि इस दौरान डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस स्टॉक के तरीके से उसे लगातार फायदे कंपनी से हुए, क्योंकि कंपनी भी ग्रो कर रही थी, इसलिए उसे भी फायदा हुआ। इसके बजाय अगर कोई ऐसा स्टॉक होता जिसका डाउन ट्रेंड होता तो यह पैसे डूब भी सकते थे। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक्स अगर अच्छी तरीके से चुने जाएं और लंबी अवधि तक रखे जाएं तो उनसे अच्छा रिटर्न कोई भी नहीं है। यह केवल इंडियन मार्केट्स के बारे में ही सच नहीं है, यह अगर आप यूएस मार्केट या यूरोपियन मार्केट देखें तो सब जगह ये सेम पैटर्न लागू होता है। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि स्टॉक्स के बारे में वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट क्या कहते हैं।
वे कहते हैं कि शेयर बाजार एक तरह का उपकरण है जो धैर्य ना रखने वाले से धैर्य रखने वाले की ओर मनी ट्रांसफ़र करता है। इस प्रकार से पेशेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पैसे को बनाने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 तरीके फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ और स्टॉक्स का अध्ययन किया, और इस तरीके से धीरे धीरे इन वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए नए नए फाइनेंशियल लिटरेसी के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल, जिससे कि हम आपको पहुंचाते रहें फाइनेंस से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो।